हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल लेट्स टॉक। आज हम आपके लिए क्लास 3 का हिंदी PT2 लेकर आए हैं, जो कि 90 मिनट का क्वेश्चन पेपर होगा और मार्क्स आप देख रहे हो 30 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर पठन को 10 मार्क्स दिए गए हैं दक्षता के अकॉर्डिंग, और गद्य पद्य को 5, व्याकरण को 5, सृजनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग को 5, वर्तनी 5 और टोटल 30। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पर, जो है गद्यांश। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। उसके पास कई किताबें थीं, जिनमें कहानियों की किताबें, कविता की किताबें, चित्र वाली किताबें शामिल थीं। एक दिन रिया को एक खास किताब मिली। यह किताब एक जादुई दुनिया के बारे में थी। किताब में एक जादुई शहर था, जिसमें उड़ने वाले घर, चलने वाले पेड़, बात करने वाले जानवर थे। रिया ने किताब पढ़ी और उस जादुई दुनिया की कल्पना की। वह सोचती थी कि कितना मज़ा आएगा अगर वह उस दुनिया में जा सके। रात को सोते समय रिया ने अपनी आंखें बंद की और जादुई दुनिया की कल्पना की। अचानक वह उस दुनिया में पहुंच गई। वह उड़ने वाले घर में सवार हुई, चलने वाले पेड़ों के नीचे से गुजरी और बात करने वाले जानवरों से दोस्ती की। वह बहुत खुश थी और उस जादुई दुनिया में घूमती रही। सुबह होने पर रिया जाग गई और पाया कि वह अपने बिस्तर पर है। उसे एहसास हुआ कि यह सब एक सपना था, लेकिन वह बहुत खुश थी कि उसने उस जादुई दुनिया का सपना देखा था। तो अब ये था हमारा गद्यांश। इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला है, रिया को क्या पसंद था? तो रिया को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, है ना? क्या पसंद था? रिया को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, रिया को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, रिया को कौन सी किताब मिली? तो रिया को एक जादुई दुनिया के बारे में वाली किताब मिली। कहाँ लिखा है? ये लिखा, यह किताब एक जादुई दुनिया के बारे में थी। ठीक है, जादुई दुनिया में क्या क्या था? तो इस पैसेज में जादुई दुनिया के बारे में अगर आप देखें तो क्या क्या था? उड़ने वाले घर थे, चलने वाला पेड़, बात करने वाले जानवर। तो इस तरह से उस किताब में चीज़ें थीं। रिया ने क्या सोचा? रिया ने सोचा, कल्पना की उस जादुई दुनिया के बारे में, यह उसने सोचा। ठीक है, उस जादुई दुनिया की कल्पना की। ठीक, रात को रिया को क्या हुआ? रात को रिया ने एक सपना देखा जिसमें वह जादुई दुनिया में चली गई थी। रिया कहाँ पहुँच गई थी? रिया जादुई दुनिया में पहुँच गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, रिया ने क्या क्या किया? तो रिया ने क्या क्या किया? जादुई दुनिया में गई, उड़ने वाले घर में गई, पेड़ों के नीचे, चलने वाले पेड़ों के नीचे से गुजरी, जानवरों से, बोलने वाले जानवरों से दोस्ती की और उस जादुई दुनिया में घूमती रही। ठीक है, ये किया उसने। गद्यांश में से 3 संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो 3 संज्ञा शब्द मतलब नाम। ठीक है, किसी का भी नाम। पहला नाम क्या है? रिया। दूसरा क्या है? लड़की। तीसरा क्या है? किताबें। ठीक है, दुनिया। ठीक है, तो ये हमें इस तरह के जो शब्द हैं वह हो गए संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है, इस कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो आप इस कविता का क्या शीर्षक, इस गद्यांश का क्या शीर्षक लिखना चाहोगे? जैसे मैं बोल रही हूँ, जादुई दुनिया के सपने। ठीक है, जादुई दुनिया के सपने। या आप लिख सकते हो ओनली जादुई दुनिया, या रिया का सपना। तो इस तरह से, या जादुई किताब। तो इस तरह से आप कोई भी शीर्षक लिख सकते हो। तुम भी अगर ऐसी जादुई दुनिया में जाने का मौका मिले अगर तुम्हें, तो तुम क्या क्या करोगे? तो इसी तरह ये आप बताओगे क्या क्या करोगे। तो इसके 3-4 सेंटेंस हम लिख सकते हैं। तो वैसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 1 से 2 सेंटेंस लिखिए। तो पहला, हम अगर ऐसी जादुई दुनिया में मिलेगा तो हम बहुत मज़ा करेंगे वहाँ पर। और अगर किसी को डर लगता है ऐसी जादुई दुनिया से, तो वो लिख सकता है मुझे बहुत डर लगेगा। या जिसको मज़ा आता है तो वह लिख सकता है कि मुझे मज़ा आएगा। ठीक है, और दूसरा वाक्य हम लिखेंगे कि ऐसी जादुई दुनिया में मैं भी रिया की तरह बहुत सारी चीज़ें करना चाहूँगा या चाहूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? तो आपको पता है फुलारी के जो चावल और गुड़ थे उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे हलवा, छोई, साई और पापड़ी।
क्या नाम लिखेंगे आप? चावल और गुड़ से हलवा, छोई, साई और पापड़ी, ये वहाँ के कल्चरल चीज़ों का नाम था, ठीक है, जो कल्चरल खाने की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? इसका उत्तर होगा, सिमरन मधुमक्खी बनना चाहती थी क्योंकि उसको लगता था कि मधुमक्खियों का काम बहुत आसान होता है, जो कि सिर्फ उड़ना है, जबकि ऐसा तो नहीं है ना। तो इतना आंसर आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न 3, किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं? जैसे कि आप सबको पता है, किसान खेत जोतने के लिए जानवरों का यानी कि बैल या भैंस का सहारा लेते हैं और हल का सहारा लेते हैं, ठीक है। जोतने के लिए भैंस, हल आदि का, बैल आदि का सहारा लेते हैं, ठीक है। ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि 1 मार्क्स का है तो छोटा उत्तर चलेगा। नेक्स्ट है, वाक्य को पढ़कर विराम चिन्ह लगाइए। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो, यह एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य है, तो इसमें हम प्रश्नवाचक वाक्य लगाएंगे, यानी कि जो आप क्वेश्चन में लगाते हो। नेक्स्ट है, वह सेब, संतरा और पपीता खरीद रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? वह सेब, कॉमा, संतरा और पपीता खरीद रहा है, कॉमा लगाएंगे, ठीक है, सेब के बाद, जब क्योंकि 2 फल एक साथ आए हैं, 2 संज्ञा। नेक्स्ट है, वचन बदले। ककड़ी, ककड़ी को क्या कहते हैं? ककड़ियाँ। भैंस, भैंस को क्या कहते हैं? भैंसें, ठीक है। एक से ज़्यादा भैंस होगी तो भैंसें, ककड़ी अगर एक से ज़्यादा होगी तो ककड़ियाँ। ड़ा में छोटी की मात्रा और या, भैंस में सा में एक की मात्रा। नेक्स्ट है, संज्ञा नाम वाले शब्द चुने। चिड़िया घोंसला बना रही है, तो संज्ञा नाम वाले शब्द हैं चिड़िया और घोंसला, ठीक है। क्या क्या है? चिड़िया और घोंसला। नेक्स्ट है, लिंग बदले। बंदर, तो बंदर एक मेल है, यानी कि, और बंदरिया इसका लिंग बदलने के बाद होगा, ठीक है, बंदर, बंदरिया। आपने सर्दी की छुट्टी को कैसे मनाया? 5 वाक्य लिखें, या अपने प्रिय खेल के बारे में 5 वाक्य लिखें। तो आपका प्रिय खेल क्या है? किसी का चेस हो सकता है, किसी का क्रिकेट हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं, या फिर सर्दी की छुट्टियों में आप कहाँ गए थे उसके बारे में भी 5 वाक्य लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक द्वित्व व्यंजन वाला शब्द लिखिए। अब आप पूछेंगे ये द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन यानी कि जिसमें 2 व्यंजन एक साथ आएंगे, तो कैसे आएंगे? जिसमें कि हम आधा शब्द भी यूज़ करते हैं ना, जैसे कच्चा, पक्का, इस तरह से जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं द्वित्व व्यंजन वाला शब्द, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो सकता है कच्चा या पक्का। अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द लिखिए। तो पहला है पिटारा, पिटारा, और दूसरा है आकाश, ठीक है, दूसरा है आकाश, ओके। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत यानी राइमिंग वर्ड। अकड़, पकड़, तारा, चारा, या आपको जो अच्छा लगे आप वो भी लिख सकते हो। निम्नलिखित अंकों को हिंदी में लिखिए। 12 को हिंदी में कहते हैं 12। क्या लिखेंगे? 12, ठीक है, 12। और 9 को हिंदी में कहते हैं 9, और लिखेंगे कैसे? ना में औ की मात्रा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है। आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। हैव अ नाइस डे, बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।